हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा पर्सन है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। दोस्तों, ये बायोलॉजी जीव विज्ञान कक्षा 9 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों अपने इस क्वेश्चन को जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन करते हैं तो कुछ कोशिकांग में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। दोस्तों, एक और पॉइंट जानिए, यह हरे बिंदु कोशिकांग होते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो दोस्तों आइए एक एक लाइन को जानते हैं। यदि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन करते हैं। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या है दोस्तों? अनुप्रस्थ काट का मतलब है, मान लिया एक पत्ती है और उसको हमने बीच में से काट दिया, तो अनुप्रस्थ काट का मतलब है दोस्तों ये बीच की गोलाई अनुप्रस्थ काट कहलाती है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, वहाँ पर छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं जो हरे रंग के होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हरे रंग के बिंदु होते हैं इन्हें ही कोशिकांग यानी कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दोस्तों, तो आइए सरल भाषा में इसकी एक और परिभाषा जानते हैं। दोस्तों, यह पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग है। तो जानिए दोस्तों, पादप क्या है? पादप कोशिका, पादप का मतलब है पेड़ पौधों की कोशिका, और कोशिकांग का मतलब है कोशिका का अंग। ठीक है दोस्तों, तो एक बार लाइन को फिर से जानते हैं। यह पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग है, यानी कि पादप का मतलब है पेड़ पौधे और कोशिकांग का मतलब है कोशिका का अंग। कोशिकांग का अंग है। इस क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित वर्णक, जिसको हिंदी में दोस्तों क्लोरोफिल कहा जाता है, पाया जाता है। दोस्तों, यह पर्णहरित वर्णक यानी कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए इसकी एक और परिभाषा आसान भाषा में जानते हैं। हरित लवक पादप कोशिका का वह कोशिकांग है जो कोशिकांग को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, एक बार और जानते हैं। हरित लवक पादप कोशिका का वह कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कोशिकांग को हरा रंग प्रदान करता है और यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल का क्या काम है दोस्तों? यह उस पत्ती को हरा रंग प्रदान करेगा और प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बन रहा है उसमें भी दोस्तों सहायता करेगा। तो दोस्तों जानते हैं आगे इसका एक और कार्य। ठीक है दोस्तों, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कार्य। तो इसके दो कार्य है दोस्तों, यह भोजन का निर्माण करता है और दूसरा पॉइंट, हरित लवक में उपस्थित पर्णहरित प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तथा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं भोजन का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण में होने वाली समीकरण है, ठीक है, जिससे पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। CO2 दोस्तों वायुमंडल से प्राप्त होती है और जो जल है वो अपनी जड़ों से प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, और किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये भोजन का निर्माण हो जाता है दोस्तों। और उससे और एक और चीज़ क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसी घटना को क्लोरोप्लास्ट में यानी कि क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर कहलाता है। दोस्तों आई होप कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।